हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे एग्जाम्स में एप्लीकेशन है। यही कारण है कि इस टॉपिक का वेटेज हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एसएससी। तो ये इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, कैसे आपको मेमोराइज करना है, कितनी आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो दो वर्ड्स को जोड़कर बना है। पहला है ट्राइंगल और दूसरा है मेजर। दैट मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री वो कहता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को मेजर करना। ओके, बट ट्राइंगल में क्या मेजर करना? मान लीजिए ट्राइंगल है तो इसमें क्या क्या मेजर किया जा सकता है। देखिए, किसी भी ट्राइंगल में मात्र दो चीज़ें होती है मेजर करने के लिए। एक हो गए उसके तीनों एंगल्स और दूसरा उसकी तीनों साइड्स। एंगल्स और साइड्स को ही मेजर करना होता है और ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ यही करते हैं। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, काम उसमें यही करना होगा, या तो आपको साइड निकालनी होगी या एंगल निकालना होगा। ओके, अब सवाल ये है कि ये साइड को या एंगल को कैसे मेजर करें। तो देखिए, इन दोनों चीज़ों को मेजर करना, इसके लिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप है कैसे निकालें? देखिए, ये रिलेशनशिप साइड और एंगल के बीच में दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो हो गया फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला हो, जैसे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ABC, जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, और दूसरा एंगल मान लीजिए थीटा होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इसमें AB जो है वो, BC जो है वो बेस है, AC हाइपोटेनस है और AB परपेंडिकुलर है। अब एक चीज़ आप देखिएगा, जो थीटा होता है, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और थीटा की नीचे वाली साइड जो होती है वो बेस होती है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल का। ये हो गया पहला तरीका रिलेशनशिप ड्रॉ करने का। दूसरा जो होता है वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमको यूज़ करना है रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए। अब इन रिलेशनशिप को ड्रॉ करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इनको अप्लाई करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको एक एक की वैल्यू निकालना सिखाऊं। ये देखें कि हम कितनी आसानी से इनकी वैल्यू मेमोराइज कर सकते हैं। पहले एक सिंपल फॉर्मूले देख लेते हैं। साइन थीटा हमेशा 1 कोसेक थीटा होता है। फिर टेन थीटा हमेशा 1 कॉट थीटा होता है, और कॉस थीटा 1 सेक थीटा होता है। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूले मेमोराइज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब अगर यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा? 60। इसका मतलब क्या हुआ? साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 होता है। वैसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है। नाउ फ्रेंड्स, सारी थीटा की वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, लेकिन कुछ बेसिक वैल्यू जैसे 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की सारी वैल्यूज़ कैसे याद की जाए, उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप साइन लिखिए, साइन थीटा, और डिग्रीज में लिखिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले साइन की सारी वैल्यूज़ निकालना है। एक मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, आपको सारी वैल्यूज़ एक ही बार में याद हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सबको डिवाइड कर दीजिए 4 से, सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लीजिए। अब देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/√2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? √3/2। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन 0 की वैल्यू क्या आई? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। तो देखिए, हमने साइन थीटा की सारी वैल्यू निकाल ली है। अभी हम हमेशा याद रख सकते हैं, कभी भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर भूल भी जाइए तो आप ये इस तरह से लिख के हमेशा रिकॉल कर सकते हैं। ओके,
अब हमें निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू, तो वो हम कैसे निकालेंगे। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें ये तीनों फॉर्मूले बताए थे। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया थीटा की वैल्यू 30 रखोगे तो कॉस 60 हो जाएगा, है ना, 0 रखोगे तो कॉस 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है, 30 और 0 में पोजीशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तो यही वैल्यूज हम वापस पुट करेंगे और कॉस और टेन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा में 0 की वैल्यू 1 को यहाँ रखेंगे, क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो साइन 0 के बराबर होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1। वैसे ही कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 90 की वैल्यू भी 0 ही होगी। अब हमें निकालना है टेन की वैल्यू। हमें ये पता है टेन थीटा की इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन की वैल्यू निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे, 0/1 क्या हुआ 0, यहाँ पर 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3 और टेन 90 की वैल्यू 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। ओके, अब जब हमने साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल ली तो हम कोसेक कॉट और सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। इन फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो कोसेक कॉट और सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिलेशनशिप ड्रॉ कर लिया, 0, 30, 45, 60, 90 ये सारी वैल्यूज हमें पता हो गई है। तो एटलीस्ट इतना हम कर सकते हैं कि इनके आपस में रिलेशनशिप ड्रॉ कर लेंगे और ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।